नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर से एक बार सामने आया है पासपोर्ट टैंपरिंग का मामला और इस बार आरोपी हैं जालंधर के 28 साल के यंगस्टर नीरज कुमार। दरअसल अमेरिका का वीजा न मिलने की नाराजगी में उन्होंने अपने पासपोर्ट का पेज ही फाड़ दिया और अब वो बुरी तरीके से फंस गया है पुलिस केस में। तो उस दौरान एग्जैक्टली क्या हुआ था, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल 6 मार्च को नीरज दुबई से मुंबई आ रहा था और सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे ये याद आया कि उसके पास इंडियन सिम कार्ड नहीं है, उसने अचानक अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। उसकी हरकत देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को शक हुआ। जैसे ही पासपोर्ट चेक किया गया, पेज नंबर 39 फटा हुआ मिला और वही पेज था जहां पर उसका US B1/B2 वीजा था। पूछताछ में नीरज ने बताया कि साल 2023 में उसे अमेरिका के इमिग्रेशन ऑफिशियल ने एंट्री से मना कर दिया था। गुस्से में उसने वीजा का पेज ही फाड़ दिया। जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें वीजा की फोटो भी मिली। मतलब उसने वाकई में ट्रैवल किया था और फिर वीजा हटा दिया। ऐसे में आपको एक और दूसरा केस बताते हैं जो कि बिहार के एक युवक का है। दरअसल बिहार के युवक का पासपोर्ट घोटाला इसमें देखने को मिला जब 14 मार्च को बिहार के 31 साल के मेघराज कुमार को ओडिस अबाबा की फ्लाइट पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया। उसके पास इथियोपियन टेम्पररी रेजिडेंसी आईडी था और उसके पासपोर्ट के पेज 5 से 8 तक मिसिंग थे, गायब थे। पूछताछ में उसने बताया कि उसने वो पेज खुद ही फाड़ दिए ताकि अपनी ओल्ड ट्रैवल हिस्ट्री को वो हाइड कर सके, ताकि उसका एम्प्लॉयर उसको कुछ भी पता न चल पाए। पुलिस अब जांच कर रही है कि उसको आखिर फर्जी आईडी किसने दी। अब तक ऐसे में कितने केस सामने आए हैं आपको बता दें, पिछले 9 महीनों में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे 5 केसेस सामने आ चुकी हैं जिसमें लोगों ने जानबूझकर पासपोर्ट के पेजेस को ही फाड़ दिया या फिर उनके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ की ताकि वीजा रिजेक्शन या ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाया जा सके। तो ऐसे में इसका अंजाम आखिर होता क्या है जब कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करता है। दरअसल पासपोर्ट में किसी भी तरह की टैंपरिंग एक सीरियस क्राइम है। इसमें जेल टाइम और भारी फाइन दोनों ही आपको हो सकता है। तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री में कोई दिक्कत है तो उसे छिपाने की बजाय लीगल प्रोसेस अपना लीजिए, वरना एयरपोर्ट से सीधा प्लेन नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन पहुंचना आपको पड़ सकता है। याद रहे कि ऐसे झूठे और चालाकियों से न सिर्फ आपकी पहचान बल्कि पूरे देश की इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।